नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। कवि श्रृंखला जो हमारी चल रही थी, कवि साहित्यकार परिचय, इसमें दूसरे कवि के रूप में हम लेते हैं जयशंकर प्रसाद को। तो आइए जयशंकर प्रसाद को पढ़ते हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में होती है। प्रसाद जी का जो परिवार है वो सुंगनी साहू के नाम से विख्यात था और ये तम्बाकू के व्यापारी थे। छायावादी युग के ब्रह्मा के रूप में जाने जाते हैं। आप सब जानते हैं 1920 से लेकर के 1936 तक का जो काल था वो छायावाद का काल था और जो 1918 से ही छायावाद के जो है रूप हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद देखेंगे आपने प्रारंभिक जीवन में प्रसाद जी ने कलाधर के नाम से लिखना शुरू किया था और ये शुरुआती दौर पर ब्रज भाषा में लिखते थे। प्रारंभिक कविताएं उनकी सारी ब्रज भाषा में ही हैं। आपको झारखंडी कवि के रूप में भी जाना जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है। प्रसाद जो थे मूलतः कवि थे, प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। प्रसाद जी की दार्शनिक चेतना का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो हमें कामायनी महाकाव्य में मिलता है और जिसकी रचना 1935 ईस्वी में होती है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवतावाद का रसात्मक इतिहास कहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आई है। यहाँ ये प्रश्न पूछा जाता है कि मानवतावाद का रसात्मक इतिहास जो है वो कामायनी को किसने कहा है, तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने। और नंदुलारे वाजपेयी ने ही कामायनी को नए युग का काव्य भी कह करके पुकारा है। 1909 ईस्वी में जो थे इंदु पत्रिका के संपादन के साथ जो था इनकी साहित्य यात्रा का आरंभ होता है। मानी इंदु पत्रिका से इनका प्रारंभ होता है, साहित्यिक यात्रा आरंभ होती है। और कामायनी जिसकी रचना 1935 ईस्वी में थी उस तक अनवरत लगातार चलती रहती है। कामायनी के प्रणयन में प्रसाद जी को सर्वाधिक प्रेरणा जो है वो शतपथ ब्राह्मण से मिली है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। शतपथ ब्राह्मण से इनको कामायनी का जो सूत्रधार है, शुरुआती दौर है, वो वहीं से मिला, उनकी प्रेरणा वहीं से मिली है। और कामायनी कथा सूत्र की धुरी कौन किसे माना जाता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। श्रद्धा को जो है कामायनी की जो धुरी मानी जाती है। इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं कि इनके द्वारा लिखी हुई रचनाओं के बारे में। तो प्रेम विवाह और सेक्स की जो मुख्य समस्या है इसको जयशंकर प्रसाद जी ने अपने उपन्यास कंकाल में जो है उभारा है। इरावती उपन्यास जो है वो उनका अधूरा उपन्यास है और इसका कथानक है वो शुंग काल का है। कामायनी के प्रणयन में प्रसाद ने जल प्लावन की घटना दिखलाई है तथा उद्देश्य जो है इसका, कामायनी का उद्देश्य है वह आनंदवाद और शैववाद की स्थापना कह सकते हैं। आनंदवाद की स्थापना भी कह सकते हैं हम, या शैववाद की स्थापना कह सकते हैं। कामायनी के चिंतासर का कुछ अंश, जो कामायनी लिखी गई थी उसका कुछ अंश जो है वो 1928 ईस्वी में सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित की जा चुकी थी और अक्टूबर के अंक में ही प्रकाशित हो चुकी थी। कामायनी महाकाव्य में जो पात्र आए हैं उनके प्रतीक कौन कौन से हैं, तो उन पर चर्चा करते हैं। श्रद्धा जो पात्र है वह हृदय का प्रतीक है। ईड़ा पात्र बुद्धि का प्रतीक है। मनु जो है वो मन का पात्र है और कुमार है वो मानव का जो है प्रतीक के रूप में लिया है। और अकुलित किलत जो चीज़ है वह आसुरी शक्तियाँ जो है उनका प्रतीक माना जाता है। आगे देखते हैं। ग्राम जो है वो प्रसाद जी की पहली कहानी मानी जाती है। एक ये महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ। और आप जानते हैं इससे पहले हमने पढ़े थे प्रेमचंद को। प्रेमचंद की पहली कहानी सागर का अनमोल रतन थी और इनकी कहानी ग्राम है। प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम है जो 1911 ईस्वी में इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और 1929 से पहले की कहानियों को साधारण कह सकते हैं। 1929 से पहले जो उन्होंने कहानियाँ लिखी थी वो बिल्कुल साधारण कहानियाँ थी और इसके बाद में उनमें प्रौढ़ता आ गई थी। जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध कहानी है पुरस्कार। तो कहानी प्रसाद जी के चौथे कहानी संग्रह में प्रकाशित है। आगे इनका और देखते हैं कि प्रसाद जी की प्रमुख जो है वो कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, तो हम देखेंगे यहाँ। पहला प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, महाराणा का महत्व, शोकोच्छ्वास, इनका रचना काल भी इसके साथ दिया है। प्रेम राज्य जो है वो 1909 ईस्वी में जो इसका संग्रह प्रकाशित करवाते हैं। अयोध्या
का उद्धार 1910 ईस्वी में, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी में, सौ को छवास जो है वो 1910 ईस्वी में प्रकाशित करवाते हैं। इसके बाद में प्रसाद द्वारा रचित करुणालय, ये महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट बात है यहाँ। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। लहर गीति काव्य का उत्कृष्ट नमूना है। एक ये बात महत्वपूर्ण है यहाँ कि लहर जो है उनका लिखा हुआ जो गीति नाट्य है वो उत्कृष्ट नमूना है गीति नाट्य का। देवसेना का गीत, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जैसा बताया गया था कि यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तथा बीए की क्लासेज में जो प्रश्न लेखकों से संबंधित हैं उन सभी का संकलन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो यही सारी चीज़ें जो है 12th की पुस्तक में है, राजस्थान बोर्ड की किताब में। तो देवसेना का गीत जो है वो स्कंदगुप्त उनका एक नाटक है, उससे लिया गया है। कार्नेलिया का गीत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये चंद्रगुप्त उनका एक नाटक है, वहाँ से लिया गया है। और प्रसाद जी की प्रमुख रचनाओं की चर्चा और हम करें तो कुछ तो रचनाएं आ चुकी हैं और कुछ के बारे में और हम चर्चा करते हैं। अजात शत्रु इनके नाटक हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, सज्जन, विशाखा, कामना, एक घूंट, ये प्रसिद्ध उनके नाटक हैं और ये भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने इतनी चीज़ों में एक चीज़ देखी होगी कि जयशंकर प्रसाद जी ने जो कुछ लिखा है वो ऐतिहासिक लिखा है। इतिहास के पात्रों को अपनी कहानियों का, अपने नाटकों का आधार बनाया है। ऐतिहासिक पात्रों को कहानियों, नाटकों, उपन्यासों में उन्हीं को आधार बनाया। और उनके प्रमुख उपन्यासों की चर्चा अगर करें तो उसमें कंकाल, तितली, इरावती के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यह अपूर्ण रह गया था, पूरा नहीं हो पाया। कहानी संग्रह की अगर चर्चा करते हैं तो आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाश दीप, ये उनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। और अंतिम में इनकी कुछ एक महत्वपूर्ण बातें और हैं, उन पर भी आइए चर्चा करते हैं। कार्नेलिया जो है वो कौन थी? कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी। ये यहाँ एक और ध्यान देने योग्य बात है कि कार्नेलिया का गीत जो लिया गया था वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया था। और वो कार्नेलिया कौन थी? तो कार्नेलिया सिकंदर की सेना के जो सेनापति थे सेल्यूकस, उनकी पुत्री थी, बेटी थी। इस गीत में जो कार्नेलिया ने गीत गाया था, इस गीत में भारत के सांस्कृतिक गौरव एवं प्राकृतिक सुंदरता का गुणगान किया गया है। अब ये क्या था, इसको जयशंकर प्रसाद ने किस तरीके से इनके मुंह से कहलवाया, उसकी चर्चा भी करते हैं। सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर था और शिविर के पास एक वृक्ष था और वृक्ष के नीचे कार्नेलिया बैठी हुई थी। वहाँ कार्नेलिया के मुख से प्रसाद जी ने प्रकृति चित्रण के बहाने भारत का गुणगान उनके मुख से करवाया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कार्नेलिया के मुंह से जयशंकर प्रसाद जी ने ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष के नीचे जहाँ वो बैठी थी वहाँ पर भारतीय सौंदर्य का, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का, भारत की सांस्कृतिक गौरव का चित्रण उस गीत के माध्यम से करवाया है। तो आइए एक बार उस गीत की एक पंक्तियाँ देख लेते हैं कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये उस गीत की प्रारंभिक पंक्तियां हैं और ये हम सभी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, जानते हैं। अरुण, अरुणाय, अरुणिमा में मतलब न लाल न फीका हल्का, वो अरुण यह मधुमय देश है हमारा है, ये मधु से युक्त हमारा देश है, भारत है। यहाँ पर यहाँ पर अनजान जो जानकार नहीं है उनके भी क्षितिज माने आकाश और धरती के मिलन स्थल को मिलता है एक सहारा, मतलब अनजान को भी यहाँ सहारा मिलता है। ये गीत जो है भारतीय सांस्कृतिक गौरव तथा प्राकृतिक सुंदरता का गुणगान करने का वृत्ततम श्रोतम एक गीत है। उम्मीद करता हूँ आपको जयशंकर प्रसाद का ये साहित्यिक परिचय जो है पसंद आया होगा और इसी प्रकार से साहित्यकार कवि परिचय श्रृंखला शुरू हो चुकी है और आगे अनवरत आपका साथ सहयोग मिलता रहा तो ये प्रयास आगे लगातार चलता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।